एक गरीब किसान के पास एक खूबसूरत सफेद कबूतर था। ये कबूतर आम परिंदा नहीं था, बल्कि हर दिन एक सोने का अंडा देता था। किसान वो अंडा बेचकर अपने घर के अखराजात पूरे करता और खुशहाल हो गया। कुछ दिन बाद किसान के दिल में लालच आ गई। उसने सोचा, अगर ये कबूतर रोज एक सोने का अंडा देता है तो इसके पेट में तो खजाना छुपा होगा। क्यों न इसे ज़बह करके सब अंडे एक साथ निकाल लूं। जब किसान ने कबूतर को मार डाला और इसका पेट चाक किया तो अंदर कुछ न मिला, ना अंडे मिले ना खजाना। यूं किसान के पास अब कबूतर भी न रहा और उसकी खुशहाली भी खत्म हो गई। एक खूबसूरत सी बस्ती में एक खरगोश मियाँ बीवी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ एक छोटी सी बिल के घर में रहते थे। शौहर खरगोश सुबह सवेरे बाजार जाता, ताज़ा सब्जियां और गाजर ले आता। बीवी खरगोश घर को सजाती और बच्चों को संभालती। दोनों मियाँ बीवी दिन रात मेहनत करते, मगर दिल में सबसे बड़ी खुशी अपने नन्हे बच्चों की मुस्कुराहट थी। जब शाम को सब खरगोश इकट्ठे बैठते तो छोटे बच्चे हंसते खेलते और वालिदैन एक दूसरे को देख कर मुतमईन हो जाते कि असल दौलत तो अपने बच्चों का प्यार और खुशी है। रैबिट हार्ट। सर्दियों की रात थी। आसमान पर लाखों सितारे जगमगा रहे थे और नीचे सफेद बर्फ के पहाड़ चांदनी में चमक रहे थे। अचानक इन सितारों के बीच एक नन्ही सी बिल्ली नमूदार हुई। उसकी आंखें कहकशां की रोशनी थी और उसके पंजों से बर्फ चमकती थी। वो सितारों के दरमियान से उतरकर बर्फीले रकू पर चलने लगी। हर कदम के साथ बर्फ जगमगाती, जैसे जमीन पर आसमान बिखर गया हो। बच्चे उसे देखकर खुशी से तालियां बजाने लगे। बिल्ली ने आसमान की तरफ म्याऊं किया और सितारे और ज्यादा रोशन हो गए, जैसे वो भी मुस्कुरा रहे हों। सर्दियों की सख्त ठंड थी। आसमान से बर्फ के गाले गिर रहे थे। कुछ बच्चे खुशी खुशी बर्फ के ढेर पर खेल रहे थे। अचानक उन्हें बर्फ के नीचे से एक अजीब सा चमकता हुआ आईना नजर आया। एक बच्चा तजस्सुस से उस आईने को छूता है और झट से उसके अंदर खिंचकर गायब हो जाता है। बाकी बच्चे घबरा जाते हैं और उस आईने में देखते हैं। उन्हें नजर आता है कि उनका दोस्त आईने के अंदर किसी और वक्त की दुनिया में पहुंच गया है, जहां दिन और रात एक साथ हैं और घड़ियां हवा में तैर रही हैं। बच्चे जोर लगाकर अपने दोस्त को वापस खींच लेते हैं। आईना आहिस्ता से बंद हो जाता है और एक आखिरी जुमला गूंजता है, वक्त का खेल समझना आसान नहीं, लेकिन हर लम्हा कीमती है। एक रात आसमान पर एक रोशन जहाज उतरा। उस जहाज में खलाई मखलूक यानी एलियंस थे। वो मुस्कुराते हुए जमीन पर उतरे और जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल में उन्होंने परिंदों और जानवरों को देखा और हंसी खुशी खेलने लगे। कुछ देर बाद एलियंस वापस अपने जहाज में सवार हो गए, लेकिन उन्होंने अपने दो नन्हे साथी वहीं छोड़ दिए ताकि जमीन की दुनिया को देख सके। और फिर जहाज रोशनी की लकीरों के साथ आसमान में गायब हो गया। एक पुरसुकून गांव था। वहां अचानक एक बहुत बड़ी मुर्गी आ गई। गांव वाले उसे देखकर डर गए। बच्चे छुप गए और औरतों ने दरवाजे बंद कर लिए। वो मुर्गी कभी खेतों में जाती, कभी कुएं के पास। सबको लगता था ये किसी को नुकसान पहुंचाएगी। मगर कुछ देर बाद गांव वाले देखते हैं कि वो मुर्गी किसी को कुछ नहीं कह रही। वो तो बस जमीन से दाने चुग रही थी। फिर गांव वाले हिम्मत करके उसके करीब गए और समझ गए कि डरने की कोई जरूरत नहीं। सब हंस पड़े और कहने लगे कि जो चीज बड़ी और डरावनी लगती है वो जरूरी नहीं कि खतरनाक हो। साइकिल के साथ तैयार खड़ी थी। साइकिल के दोनों तरफ बड़े बड़े दूध के बर्तन बंधे हुए थे। बकरी ने साइकिल चलाई और गांव की कच्ची गलियों में निकल पड़ी। रास्ते में लोग और बच्चे हैरत से उसे देखने लगे। वो एक एक घर के सामने रुकती, बर्तनों में दूध डालती और बच्चों के साथ मुस्कुराकर बात करती। औरतें कतार में खड़ी अपने बर्तन आगे करती और बकरी प्यार से सबको दूध देती। बच्चे उसके गिर्द गिर्द खुशी से खेलते और कह कहे लगाते। फिर वो खेतों के बीच से गुजरती, साइकिल की घंटी बजाती और अगले गांव तक पहुंचती। जहां भी जाती सब खुश हो जाते। शाम को जब बर्तन खाली हो गए, बकरी साइकिल वापस घर ले आई। थककर आराम से बैठ गई और बच्चे उसके दूध से बनी चाय पीने लगे। गांव हंसी खुशी से गूंज उठा। एक गोलू मोलू बच्चा खाने की मेज पर बैठा है। उसके सामने एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा है। बच्चा खुशी खुशी केक खाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो काटता है, केक अचानक गिरकर फर्श पर फैल जाता है। बच्चा हैरान होकर पहले केक को देखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखों में पानी भर आता है। ये रोने लगा क्योंकि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटा सा गोलू मोलू बंदर समुंदर के किनारे खेल रहा था कि अचानक एक तोता उड़कर उसके पास आया। दोनों ने देखा कि कुछ जानवर प्यासे हैं और पानी तक नहीं पहुंच पा रहे। बंदर ने बड़ी मुश्किल से नारियल तोड़कर उनके सामने रखा और तोते ने अपनी चोंच से पानी के कतरे गिराकर सबको पिलाया। सब जानवर खुश हो गए और बंदर और तोते को दुआएं दी। ये दोनों भी खुश थे, दोस्तों, लेकिन हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। गांव के एक किसान के पास एक बैल था। एक दिन बैल अचानक बोल उठा, ओए किसान, खेत संभाल ले, पानी डाल ले, फसल तैयार है। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग दौड़ के देखने आए। बैल हंसता हंसता कहता, मैं तो सबकी मदद करता हूं, पर मेरी भी एक फरमाइश है। सब गांव वाले पूछते हैं, क्या फरमाइश? बैल रोने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए मेरा दिल टूट गया। किसान मेहनत कर रहा था।
कि अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा कबूतर उतर आया। किसान ने उस कबूतर से दोस्ती कर ली, लेकिन गांव वाले घबरा गए और कहने लगे, ये खतरनाक है, इसे भगा दो। किसान ने अफसोस के साथ कबूतर को गांव से रुखसत कर दिया। कुछ दिन बाद गांव पर आफत आई, खेत सूख गए और लोग पानी के लिए परेशान हो गए। अचानक वही बड़ा कबूतर वापस आया और अपने परों से बादल बुलाए और बारिश बरसाई। सब खुश हो गए, मगर कबूतर रोने लगा क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बारिश में एक मेहनती बिल्ली सादा लिबास और छतरी लिए कीचड़ वाले रास्ते पर चल रही थी। इसका छोटा भाई स्कूल यूनिफॉर्म पहने दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराकर बहन को हाथ हिला रहा था। बिल्ली बारिश में कपड़े धोती, टोकरियां उठाती और दिन रात मेहनत करती। भाई क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करता, खिड़की से बारिश देखता और बहन की कुर्बानी महसूस करता। आखिरी मंजर में बिल्ली बारिश में अकेली सड़क पर बैठी थी। उसके आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। वो रोने लगी क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गांव का एक किसान खेत में मेहनत कर रहा था। अचानक झाड़ी से एक सांप निकल आया। किसान घबरा गया, लेकिन तभी एक छोटा चूहा वहां आ गया। चूहे ने जोर जोर से आवाजें निकाली तो किसान ने हिम्मत करके लाठी से सांप को भगा दिया। किसान ने खुश होकर कहा, वाह मेरे छोटे दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन फिर किसान रोने लगा और बोला, मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।